तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यूटी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और इट में भी, जो कि मेरा हमेशा कहना होता है कि मैथमेटिक्स जो है वो इंटरलिंक्ड है और मैथमेटिक्स की कोई क्लास नहीं होती है। सिलेबस हो सकती है बट उसका क्लास कि क्या एक 7th क्लास का बच्चा किसी 12th क्लास के क्वेश्चन को समझ सकता है कि नहीं, या 12th क्लास में कोई बच्चा जब किसी क्वेश्चन को कर रहा होता है क्या वो 9 या 10 क्लास से किसी चीज के साथ लिंक्ड है या नहीं। आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन मैंने उठाया है कि आज आप लोग को वो लिंक्ड बिल्कुल क्लियर पता चलेगा। कोई 10th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को अगर देखेगा तो एंड में जो क्वेश्चन के एंड होगा उसमें वो अपने चैप्टर के चीजों को भी पाएगा। और कोई 8th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसमें भी वो पाएगा कि मैं तो ये चीज जानता हूं जो इस क्वेश्चन में किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी में पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन कि हम लोगों के पास फंक्शन क्या दे रहा है। फंक्शन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन उतार लूं आप लोग को। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को सारा इसमें फंक्शंस क्या है मैं एक बार रीड कर दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू 2 और जो कि ये थोड़ा सा मुझे बड़ा करना चाहिए था, एंड द सेकेंड वन इज x इक्वल्स टू 2। तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन आई थिंक सो आप लोग के लिए क्लियर होगा कि क्वेश्चन में ये है कि फंक्शन गिवन है, डिटरमाइन k करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। अच्छा से थोड़ा सा देखिएगा और इसमें क्लास 8 के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो एंड में एक चीज यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो भी उनको पता होगा। और वो चीज को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे प्रीवियस किसी क्लास 8 के वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन है 2 to the power x plus 2 minus 16 4 to the power x minus 16, x नॉट इक्वल्स टू 2 पे है एक बार और k जो है इक्वल्स टू 2 पे है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन में जब कोई 2 ही वैल्यू मेरे पास गिवन है, मेरे पास ये नहीं, एक पता है कि एक तो 2 में ये होगा और 2 के अलावा जो भी नंबर होगा उसमें ये होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग के पास जो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल्स टू fa। हम लोग को ये बात पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यहां तक हमको लगता है आप लोग को पता है। अब हम लोग को करना क्या है, या तो हम इसको और इसको लेते हैं जनरली, बट यहाँ पे ये दोनों ही केस में यही वैल्यू मुझे मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। देखिए कैसे, अगर मैं चलिए लेफ्ट हैंड लेता हूं x टेंड्स टू a माइनस, तो यहाँ पे मेरा a कौन है 2। कंटिन्यूटी किस में प्रूव करना है कि ये गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है, किस पे है 2 पे। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पे। इस बार हम लोग को टेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 माइनस चलो fx। ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। जैसे ही हम यहाँ फंक्शन रखेंगे, अभी सी बात है, 2 माइनस मतलब 2 के उस तरफ पॉजिटिव होता है, 2 के इस तरफ नेगेटिव होगा। तो 2 के इस तरफ नेगेटिव मतलब 2 को छोड़कर
इक्वल टू को तो नहीं लेंगे, उसको लीव करके कौन होगा, यही होगा। यहाँ पे भी मेरा वैल्यू आएगा 2 पावर x 2 माइनस 16 बाई 4 x टू द पावर 16। क्लियर है ये, कोई डाउट नहीं है। अगर जब मैं उधर वाला भी लूंगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो भी मुझे पता है जैसे ही मैं fx के जगह पे वैल्यू रखूंगा इस fx के जगह पे, तो यही रखूंगा। इसका मतलब हुआ कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इसी केस के यही वैल्यू होगा, इसीलिए मैं किसी एक को ही लिखूंगा, बस उसको सॉल्व करूंगा। और अदर साइड जो k है, क्योंकि ये तीनों आपस में किसके बराबर है, fa का, तो मेरे पास fa जो है वो f2 है, तो fa f2 है, तो a कौन है, 2 है, तो fa मीन्स k, तो fa के जगह पे यानी f2 के जगह पे यहाँ k हो जाएगा। तो क्लियर समझ रहे हैं, बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये पोर्शन को मैं रब कर देता हूं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है, हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करना है। तो x टेंस टू 2 पे पावर x प्लस 2 16 4x। अब ध्यान से देखिए कि जो कि ये टोटलिंग में हमको पता है k है, ठीक है, टोटलिंग में k है, हमको पता है कि 2 पे पावर हम इसको x इंटू 2 पे पावर 2, और इस 16 को हम फिलहाल अगर छोड़ ही दें, हम उसको आगे फर्दर इसको 4 पे भी लिख सकते हैं, बट अभी फिलहाल अगर हम इसको छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस 4x को भी फिलहाल हम छोड़ते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंट में क्लास 8 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, तो इंटरलिंक्ड हमेशा मिलेगा आप लोग को। ठीक है, अब हमको कुछ कॉमन मिल रहा है ऊपर में, यहाँ पे तो क्या है, क्या कॉमन मिल रहा है, हमको कॉमन मिल रहा है ये 2 टू द पावर 4, मतलब ये 4 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 2x, यहाँ पे 4 ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 4। अब नीचे वाले में अब हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं कि 2 पे पावर 2 उस पर पावर x। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक और चीज हमको दिख रहा है इक्वल्स टू k, और हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो नीचे वाला है हम लोग के पास, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर पे पावर हो तो हम उसको इसको अंदर करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। कैसे, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये अगर मल्टीप्लाई है तो ये अंदर बाहर हो सकता है। हम उसका कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं कि हम उसके ऑर्डर को बदल रहे हैं तो वो सेम रहता है। तो यानी इस केस ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आएगा हर केस में, कुछ भी अगर हम x के जगह पे वैल्यू लेते हैं तो यानी हम इसको अब चेंज करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 4 2 पावर x 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। अगर हम इसको कर दें तो 16 को फिर हमको करना पड़ेगा 4 पावर 2। अब जरा देखिए, जो क्लास 8 के बच्चे लोग इसको देख रहे होंगे, अब वो भी बता सकता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। हम इसको 2x 4 और फिर 2x प्लस 4 में लिख सकते हैं, यानी हम नीचे को क्या लिखेंगे 2 पावर x 4 और फिर 2x पे पावर प्लस 4। तो अब आपको दिख रहा होगा ये माइनस कैंसिल इक्वल्स टू k। अब थोड़ा सा हम लोग इस साइड आते हैं। ठीक है, तो यानी लिमिट x टेंस टू 2 बचा 4 और नीचे बचा 2 पे x प्लस 4 इक्वल्स टू k। अब आप लोग इजीली देख सकते हैं, अगर हम अब लिमिट लगाते हैं, ठीक है,
तो मुझे मिलेगा 4/2 पे पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू के। सो अगेन हम इसको अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो 4/4 प्लस 4 इज इक्वल टू के। कभी भी ये गलती ना करे कि इसको कैंसिल कर दे, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। फट से आप देखें कैंसिल कर रहे हैं 1/4 आंसर लिखे, ये बहुत बिगेस्ट मिस्टेक है मैथमेटिक्स में जो बच्चे बड़े हर कोई करते हैं। ऐसा भी कभी ना करें, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इस तरीके से कभी ना करें। फिर बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं 2 + 3 नीचे 3 देखा ये काट दिया, ये भी बिगेस्ट मिस्टेक है, ये कभी ना करें। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप लोग क्वेश्चन तो सब उतार चुके होंगे। तो हम लोग के पास आंसर क्या आ रहा है, 4 + 8 इज इक्वल टू के, यानी 1/2, यानी के इज इक्वल टू 1/4। हम लोग को ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा रफ कर देते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इस बार जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक fx दिया हुआ है log 1 + x/c a माइनस log 1 x/b/x। ये डायरेक्ट एक फंक्शन दिया हुआ है, तो कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0 में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ f, यानी जो फंक्शन है वो क्या होगा एट x इक्वल्स टू 0 पे अगर वो बिकम कंटिन्यूअस, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल्स टू 0 सो दैट f बिकम कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 सो दैट बिकम इट इज कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस है तो हमको इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू मीन्स इस क्वेश्चन को k के रूप में भी रखा जा सकता था कि यहाँ पे वो k कर देता और यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 0 कर देता, तो भी ये क्वेश्चन बन जाता कि सेम वही k का वैल्यू निकालिए। तो इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड और fa लेंगे तो तीनों आपस में इक्वल होगा, और fa और fb इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होगा, यही होगा। ठीक है, तो इसको और हम डिस्कस नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, सिंपली हम लोग फिर से एक बार ही निकालेंगे x टेंड्स टू 0, माइनस हो या प्लस हो वैल्यू वही रहेगा जो मेरा क्वेश्चन है, यानी फंक्शन। ठीक है, और टोटल के नीचे क्या है x। यहाँ पे इस x को एक बार इसके साथ रखेंगे, एक बार इसके साथ रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/a/x। तो यहाँ पे भी लिमिट लगा सकता हूं मैं, लिमिट टेंड्स टू 0 log x/b/x। दोनों पे मैंने लिमिट अलग अलग लगा दिया। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे लगाएंगे log 1 + x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 होता है। ये इंटरलिंक्ड हुआ क्लास 11 के साथ, जो कि 11 में ये आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हो, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं। 11 12 में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि काफी ज्यादा फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा ही फॉर्मूला है। अच्छा, आसान बात क्या है,
कि फॉर्मूला के वजह से ही कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफी समय आपका बचाता है और वो टाइम रहते हुए बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें लोग करेंगे क्या, इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, अब यहाँ पे x बाई ए है, इसका मतलब ये अगर x बाई ए होगा तो ये भी x बाई ए होगा, तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे एक a लेना होगा। अगर यहाँ हम a ले रहे हैं तो मुझे इस a को हटाने के लिए भी एक वैल्यू चाहिए a, तो यानी मैंने यहाँ पे a मल्टीप्लाई किया, तो यानी ये पूरा जो सेक्शन है ध्यान से अगर देखिए ये मुझे दे देगा इस लिमिट के हिसाब से 1। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है मुझे मिल जाएगा, वो 1 होने के बाद बचेगा 1 बाई ए। इस जगह पे आते हैं, अब वहां पे थोड़ा फॉर्मूला भी यहाँ पे चेंज होगा कि वो यहाँ पे माइनस रख रहा है, यहाँ पे b रख रहा है, इसका मतलब हम भी यहाँ पे माइनस रखेंगे और यहाँ पे b रखेंगे तो यहाँ पे भी b रखना होगा। इसका मतलब है कि मुझे अगर यहाँ b लेना है तो यहाँ पे b चाहिए, यहाँ माइनस भी चाहिए क्योंकि वो वहां पे माइनस यूज कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ माइनस करेंगे जो कि फॉर्मूला में प्लस में होता है, आप चाहे तो चेंज करिए या फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी वैल्यू मुझे अब 1 देगा, लेकिन पहले हम ये जो माइनस है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो प्लस और उस तरफ हमको मिलेगा b। बस अब कुछ करना नहीं है, आपको a इंटू बी कर देना है। एलसीएम जब दोनों डिफरेंट होता है तो हम लोग जानते ही हैं क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। a के साथ a डिवाइड हुआ, b बचा, ये a, तो यानी कि आंसर यही हो गया आपका। बुक में भी पॉसिबल कि ऐसे लिखा हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोगों का कंटिन्यूटी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इन आर.डी. शर्मा, आई थिंक सो खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्लास 10 की झलक नजर आएगी। If the function fx given by fx is equals to 3ax plus b 11 5ax 2b ये कंटिन्यू, ये है x से बड़ा 1 से, ये x इक्वल्स टू 1 पे है और ये x 1 से छोटा है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी भी हमको दे रहा है कि इस कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ये भी हम लोग समझ पाएंगे क्योंकि जिस नंबर पे कभी कभी ये इक्वल टू जिस पे देता है वही कंटिन्यूटी होता है। अगर गिवन है तो ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड a एंड b। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या, सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 minus fx equals to limit x tends to 1 plus fx and then fa, मतलब f1 बोलिए या fa ही लिखिए, बस इतना ही सिंपल है। जब हम इस पे आएंगे, जब हम x माइनस पे लेना है तो हम लिमिट मिलाएंगे, इस लिमिट को इस लिमिट से मिलाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, तो मुझे ये 1 माइनस चाहिए, तो ये 1 से बड़ा वाला लेंगे या छोटा वाला लेंगे, अभी से बात है। 1 से बड़ा तो उधर नहीं जा सकते हैं, फिर लेफ्ट हैंड इधर आएंगे, यानी 1 से छोटा, यानी कौन सा केस लेंगे 1 से छोटा, यानी कि ये वाला। तो 1 से छोटा वाला किस में जाएगा, वो जाएगा, तो यानी कि यहाँ डायरेक्टली 5ax माइनस 2b और ये लिमिट x टेंड्स टू 1 का केस बनेगा। इस पे आएंगे लिमिट, जब ये 1 प्लस का बात कर रहा हूं तो 1 से बड़ा होगा तो ये केस लेंगे, डायरेक्टली जैसे ही हम लगाएंगे लिमिट का प्लस हटा देंगे जैसे हम फंक्शन को पुट करेंगे।
और फिर एफ ए, तो F1 ऑब्वियसली बात है, इसका वैल्यू क्या दे रहा है मेरे को पता है 11, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 11 रखेंगे, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा 5A क्योंकि x की जगह पे 1 है, एंड देन 2B, यहाँ पे मिलेगा 3AB इज इक्वल्स टू 11। अब आप लोग आराम से देख सकते हैं 5A माइनस 2B इज ऑल्सो इक्वल टू 11 एंड 3A प्लस B इज इक्वल टू 11। अब ये क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इसी का चैप्टर का क्वेश्चन है या नहीं? है या नहीं? बिल्कुल है, आप लोग बुक खोल के देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें करना क्या होता है, बस इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग को ए भी मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, हमको पता है या तो ए वाला को मैच कराना होता है या बी वाले को, हम बी वाले को मैच कराएंगे। ये सेकंड इक्वेशन में सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल को, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन चेंज होके आएगा, कुछ ऊपर का सेम नीचे आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2B 22। ध्यान से अगर देखें, ये कैंसिल, ये हो गया 11A और यहाँ पे क्या आ रहा है 33, सो A इज इक्वल टू, तो 3 आ जा रहा है, और A का वैल्यू फिर फर्दर हम किसी में पुट कर देते हैं, जैसे 3A प्लस B इज इक्वल टू 11। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस B इज इक्वल टू 11, सो B इज इक्वल टू 11 माइनस 9, सो 11 माइनस 9 इज 3, 2, तो B मेरे को क्या मिला 2 और A मेरे को क्या मिला। कंटिन्यूटी का ये 3 क्वेश्चन था जो काफी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे क्लास 10 क्लास 8 को इंटरलिंक्ट करता है क्लास 12। थैंक यू।